Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. This is Shubham Kumar Panchal from Gurukulam Public School. Today we will start the chapter number 3, Fiber to Fabric. Fiber means होता है रेसे और फैब्रिक मीन्स होता है वस्त्र, यानी कि वस्त्र मीन्स कपड़े। तो रेसों से कपड़े कैसे बनते हैं ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। क्लास 6 में इसमें बताया गया है कि क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं, कुछ रेसे जो है प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं बच्चों? प्लांट से प्राप्त किए जाते थे। और आपने ये भी पढ़ा था कि वूल मीन्स ऊन या और सिल्क यानी रेशम। तो ऊन और रेशम के जो फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, वो एनिमल्स यानी जानवरों से यानी पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड, ऊन प्राप्त की जाती है किससे? फ्लीस यानी रेशों से या बालों से। ऑफ शिप, शिप मीन्स भेड़ और याक या याक के, यानी ऊन जो होती है वो शिप या याक के बालों से प्राप्त की जाती है। और जबकि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं यानी रेशम के जो रेसे होते हैं, रेशम जो होता है वो किससे प्राप्त की जाती है? कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। किससे प्राप्त की जाती है? कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ, यानी सिल्क मोथ क्या होता है? रेशम का कीड़ा। और रेशम के कीड़े का जो कोकून होता है उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको सोचने वाली बात है कि शिप है जो भेड़ है उसके शरीर के कौन से हिस्से से फाइबर्स यानी रेसे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब आगे चल के शुरू करते हैं एनिमल फाइबर से। एनिमल फाइबर्स यानी जंतु रेसे, वूल एंड सिल्क, ऊन और रेशम। तो जंतु रेसे शुरू करते हैं, वूल एंड सिल्क यानी ऊन और रेशम। वूल पढ़ते हैं सबसे पहले। वूल मीन्स ऊन। वूल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। किस किस से मिलती है वूल हमें? ऊन किस किस से मिलती है? शिप यानी भेड़, गोट यानी बकरी, याक से और कुछ अन्य जानवरों से मिलती है। ठीक है, और ये जो वूल यानी ऊन पैदा करने वाले जानवर होते हैं उनकी बॉडी पर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, यानी बाल होते हैं कुछ उनकी बॉडी पर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इनकी बॉडी पर ये बालों की मोटी परत क्यों होती है? ठीक है, जो ये जानवर होते हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं उनके शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। लेकिन ये मोटी परत होती किस लिए है? तो इसका रीज़न ये है कि हेयर जो होते हैं वो ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, यानी हेयर जो होते हैं यानी जो बाल होते हैं वो बहुत सारी एयर को अपने अंदर सोख लेते हैं, यानी इसको पकड़ लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी एयर क्या है? पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर मतलब एक कुछ अच्छा सुचालक नहीं है हीट का, यानी एक कुचालक है। कुचालक आप कह सकते हो हिंदी में, एक कुचालक है। कुचालक का मतलब है जो ज़्यादा हीट नहीं अपना सकता। ठीक है, जैसे कि आपने पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है ये आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। ठीक है, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो हेयर जो होते हैं वो इन जानवरों को गर्म रखते हैं। वूल इज ड्राइड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर, और ऊन इन्हीं बालों वाले रेशों से प्राप्त की जाती है। तो ऊन आपने पढ़ा कि ऊन आपको किस किस जानवरों से मिलती है? शिप से, गोट से, याक से और कुछ अन्य जानवरों से मिलती है। और ये जो ऊन पैदा करने वाले जानवर होते हैं इनकी बॉडी पर यानी शरीर पर क्या होते हैं? हेयर्स यानी बाल होते हैं। और अब आप पूछोगे कि ये बाल क्यों होते हैं, बालों की मोटी परत क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि जो हेयर्स होते हैं वो बाल होते हैं वो बहुत सारी एयर को अपने अंदर पकड़ लेते हैं। ठीक है, और एयर क्या होती है? हीट की एक क्या होती है? सॉरी, एयर जो होती है हीट की एक पुअर कंडक्टर होती है। पुअर कंडक्टर मतलब हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से जो उनकी शरीर की गर्मी है वो वहीं पर रहती है, बाहर नहीं निकलती, बाहर नहीं निकलने देती। बाहर कैसे निकलती? अगर एयर जो है वो कंडक्टर होती तो एयर हीट को एब्जॉर्ब कर लेती और फिर उसको बाहर निकाल देती। लेकिन क्या है? एयर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से जो जानवरों की बॉडी की गर्मी होती है वो उसी के अंदर बनी रहती है, बाहर नहीं निकलती, जिस वजह से ये जानवर, ऊन पैदा करने वाले जानवर गर्म रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इनके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो इनको गर्म रखते हैं। और जो ऊन होती है वो इन्हीं बालों से प्राप्त की जाती है। अब एक्टिविटी 3.1 देखते हैं क्या इसमें कि फील द एयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, यानी आपके सिर पर, आपकी शरीर पर जहाँ जहाँ बाल है उनको टच करके देखिए। आपके आर्म्स में यानी हाथों पे जो बाल है, हेड पे है, सिर पर,
डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, आपको कोई अंतर महसूस होता है? इनमें से कौन से बाल आपको कोर्स यानी मोटे दिखते हैं और विच वन इज सॉफ्ट, और कौन से मुलायम लगते हैं? कौन से मोटे लगते हैं और कौन से मुलायम लगते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम शिप की जो है यानी भेड़ की हेयरी स्किन को देखते हैं, यानी बालों वाली त्वचा को देखते हैं। हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर, यानी जो भेड़ होती है उसकी स्किन पर दो तरह के बाल होते हैं, दो तरह के रेशे होते हैं, डेट फॉर्म इट्स फ्लीज, जो इसके बालों को बनाते हैं, ठीक है। यानी जो भेड़ होती है उसकी त्वचा पर दो तरह के रेशे होते हैं जो इसके बालों को बनाते हैं। पहले होते हैं कोर्स बियर्ड हेयर, यानी मोटे दाढ़ी के बाल, ठीक है। जो मोटे दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। एंड अ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो त्वचा के पास, त्वचा के नज़दीक जो मुलायम और बारीक बाल होते हैं, ठीक है, मुलायम और बारीक बाल होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के बाल होते हैं शिप की स्किन पर, एक तो उसके दाढ़ी के बाल जो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं, और एक होते हैं जो उसकी स्किन पर होते हैं बारीक और मुलायम बाल जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो बारीक और मुलायम बाल होते हैं इनसे रेशे मिलते हैं ऊन बनाने के लिए, यानी इन बारीक और मुलायम बालों से ही ऊन बनाने के लिए रेशे मिलते हैं। कुछ जो ब्रीड्स होती है, ब्रीड मीन्स होता है प्रजाति, क्या होता है ब्रीड मीन्स प्रजाति। तो कुछ ब्रीड जो होती है शिप की यानी भेड़ की, कुछ ऐसी ब्रीड होती है जिनमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर यानी सिर्फ बारीक और मुलायम बाल पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ब्रीड ऐसी होती है भेड़ों की जिनमें सिर्फ मुलायम और बारीक बाल पाए जाते हैं। कैसे होती है ब्रीड? उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो स्पेशली चुने जाते हैं ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए, यानी ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए कुछ अच्छी किस्म की भेड़ें चुनी जाती हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स यानी चुनने की, जनकों को, पेरेंट्स को बोलेंगे माता पिता या जनकों को चुनने की, फॉर ऑब्टेनिंग प्राप्त करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर विशेष भूमिकाओं का, विशेषताओं को इन देयर ऑफ स्प्रिंग उनकी संतानों में, यानी एक अच्छी संतान में अच्छे गुण डालने के लिए जो उसके माँ बाप चुनने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। यानी एक हमें अच्छी किस्म की भेड़ प्राप्त करनी है जिसके सिर्फ मुलायम बाल हो, ऐसी भेड़ प्राप्त करने के लिए दो अच्छी भेड़ों को चुना जाता है, एक मेल और फीमेल अच्छी भेड़ों को चुना जाता है, और उनसे जो ये जो प्रोसेस होता है यानी अच्छे माँ बाप को चुनना ताकि उनकी संतान भी अच्छी हो, इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। बच्चों समझ में आती बात? तो अभी तक आपने पढ़ा कि भेड़ की स्किन पर दो तरह के बाल होते हैं, एक तो मोटे बाल और एक उसकी जो बॉडी पर, त्वचा पर उसके जो बाल होते हैं बारीक और मुलायम बाल होते हैं। ये बारीक और मुलायम बाल जो होते हैं इन्हीं से ऊन बनाई जाती है। भेड़ों की कुछ ऐसी प्रजाति भी होती है जिनमें सिर्फ बारीक और मुलायम बाल पाए जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके जो माँ बाप होते हैं वो स्पेशली चुने जाते हैं ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए, और ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए माँ बाप को चुनने की ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी वर्णात्मक प्रजनन के नाम से जानते हैं। समझे बच्चों? उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है एनिमल दैट यील्ड वूल, यानी जानवर जो ऊन पैदा करते हैं, ठीक है। यील्ड मतलब पैदा करना या उगाना, तो जानवर जो ऊन पैदा करते हैं। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि कई प्रकार की प्रजाति होती है जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, ठीक है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रजाति की भेड़ें पाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन केवल भेड़ ही ऐसी नहीं है जिसके बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऊन जो है हमें मार्केट में आसानी से मिलती है, जो ऊन हमें मार्केट में आसानी से मिलती है एक्चुअल में वो किसकी ऊन होती है? भेड़ों से प्राप्त की गई ऊन होती है, ठीक है। याक वूल जो होती है यानी याक के रेशों से बनी हुई जो वूल होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख में। मोहेर भी एक ऊन होती है जो किससे प्राप्त की जाती है? अंगोरा गोट, अंगोरा बकरियों से प्राप्त की जाती है, और ये अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती है? हिली रीजन, पहाड़ी इलाकों में। कौन से पहाड़ी इलाकों में? जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। वूल ऊन इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, ऊन जो है किससे भी प्राप्त की जाती है? बकरी के बालों से भी। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, यानी कश्मीरी बकरी जो होती है उसके जो रोए होते हैं, रेसे जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं।
इट इज़ वुवन, इनसे बुनी जाती है, इनटू फाइन शॉल, इससे मखमली शॉल बुने जाते हैं, बारीक शॉल बुने जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पाशमीना शॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पाशमीना शॉल्स कहते हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स, और कैमल्स यानी ऊँटों के शरीर पर जो रोए पाए जाते हैं उनका भी वूल यानी ऊन के रूप में हम उपयोग करते हैं। जैसे कि लामा है, अल्पाका है, जो कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में। लामा और अल्पाका जो है, जो साउथ अमेरिका में ऊँट पाए जाते हैं, उनसे क्या ऊन पैदा होती है। तो आपने इसमें क्या पढ़ा कि ऐसे जानवर जिनसे ऊन पैदा होती है। तो भेड़ों की कुछ ऐसी प्रजाति होती है, यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रजाति की भेड़ें पाई जाती है। लेकिन आप ऊन सिर्फ भेड़ों के बाल से नहीं बनाते, और भी अदर सोर्सेज होते हैं जहाँ से ऊन बनाई जा सकती है। लेकिन मार्केट में जो ऊन आपको ज़्यादातर मिलती है वो भेड़ों के बालों से ही बनी हुई मिलती है। जैसे याक वूल है, यानी याक के बालों से जो ऊन बनाई जाती है वो कहाँ पर फेमस है, तिब्बत और लद्दाख में। कहाँ पर फेमस है, तिब्बत और लद्दाख। मोहेर है, मोहेर ऊन है जो किससे प्राप्त की जाती है, अंगोरा गोट, अंगोरा बकरियों से प्राप्त की जाती है। और ये अंगोरा बकरी कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में। ऐसी ऊन जो है वो बकरी के बाल से भी प्राप्त की जाती है। जैसे कि कश्मीरी बकरी जो होती है उसके जो रोए होते हैं, शरीर पर जो रोए से होते हैं, वो बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट यानी मुलायम होते हैं, और उन रोए से एक मखमली सोल बुना जाता है जिसे क्या कहते हैं, पाशमीना सोल। सोल तो समझते होंगे बच्चों, आपकी मम्मी के पास होगा, सबके पास सोल, तो पाशमीना सोल बुना जाता है। ठीक है। ऐसी जो कैमल होते हैं, ऊन होते हैं, ऊँट जो होते हैं उनके रेवों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। जैसे लामा और अल्पाका है, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, उनसे भी ऊन पैदा होती है। समझे बच्चों। आपने देखो ये याक आपको दिखा रखा है, यहाँ पर लामा दिखा रखा है ऊँट, ये अल्पाका है, ये कैमल हो गया आपका, ये अंगोरा गोट हो गई, और ये गोट हो गई। ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 3.2 डिस्कस करते हैं। अब एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज एयर इज यूज्ड एट वूल, यानी उन जानवरों की पिक्चर को इकट्ठा कीजिएगा, चित्र इकट्ठा कीजिएगा जिनसे ऊन पैदा होती है। स्टिक डैम इन योर स्क्रैप बुक, उन्हें अपने स्क्रैप बुक में चिपका लीजिएगा। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर, अगर आपको पिक्चर नहीं मिलती, ट्राई एंड ड्रॉ डैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस। ठीक है, तो अगर आपको पिक्चर नहीं मिलती तो जो आपकी बुक में पिक्चर दिए गए हैं इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लैंग्वेज, और ये भी देखेगा कि आपकी स्थानीय भाषा में, यानी जो भाषा आपके यहाँ बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, उसमें भेड़ को, बकरी को और ऊँट को और याक को क्या कहते हैं। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज कंट्री, और देश की अलग अलग भाषाओं में उन्हें क्या क्या कहा जाता है। समझे बच्चों। तो एक्टिविटी 3.2 में आपको क्या करना है कि ऊन पैदा करने वाले जानवरों की पिक्चर कलेक्ट करनी है और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। और अगर आपको पिक्चर नहीं मिली तो जो आपकी बुक में पिक्चर दी गई है इनको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा आपकी देसी भाषा में जो आपके यहाँ भाषा बोली जाती है इसमें बकरी, ऊँट और भेड़ को क्या कहा जाता है और याक को क्या कहा जाता है ये ढूंढिएगा, और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कहा जाता है ये भी देखेगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.3। आपको मैप लेना है किसका, इंडिया का और वर्ल्ड का। एक्टिविटी 3.3 में क्या करना है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप लेना है और उनमें वो जगह ढूंढनी है और उन पर निशान लगाने हैं जहाँ पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनसे ऊन बनती है। ठीक है, क्या करना है आपको, इंडिया और वर्ल्ड का मैप लेना है और उनमें वो जगह ढूंढकर निशान लगाना है जहाँ पर ऊन पैदा करने वाले जानवर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर का आपको यूज़ करना है अलग अलग जानवर को दिखाने के लिए। समझो बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आपके, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, हम देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, यानी रेशों से ऊन प्राप्त कैसे की जाती है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। फॉर ऑप्टेनिक वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए शिपारियर, भेड़ों को पाला जाता है। देयर हेयर इज कट, उनके बालों को काटा जाता है। एंड प्रोसेस इनटू वूल, और प्रक्रिया करके उससे ऊन बनाई जाती है। यानी क्या, फाइबर्स टू वूल में आपने पढ़ा रेशों से ऊन में कि ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, भेड़ों को पाला जाता है, और भेड़ों को पालने के बाद जब उनके शरीर पर अच्छे से बाल आ जाते हैं तो उनको काट लिया जाता है, और काटने के बाद उनसे प्रोसेस करके यानी प्रक्रिया करके ऊन बनाई जाती है। सबसे पहला आता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। रियरिंग मतलब पालना,
एंड ब्रीडिंग प्रजनन करना यानी उनकी संख्या को बढ़ाना। ऑफ शिप भेड़ों को पालना और उनका प्रजनन। देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम की पहाड़ियों पर जाओगे या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों में जाओगे, मतलब घूमने जाओगे जैसे, तो यू कैन सी शेफर्ड्स, आप देख सकते हो। शेफर्ड मतलब गडरिये या चरवाहे भी उन्हें बोल सकते हैं। टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, वो अपनी भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हैं। यानी आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में जाओगे या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों में जाओगे तो आपको कई सारे चरवाहे अपनी भेड़ों को चराते हुए मिल जाएंगे। शीप जो होती है यानी जो भेड़ें होती है वो हर्बिवोरस यानी कि शाकाहारी होती है एंड प्रीफियर पसंद करती है ग्रास एंड लीव्स। किसको पसंद करती है? घास और पत्तियों को खाना पसंद करती है। यानी भेड़ें जो होती है वो शाकाहारी होती है और घास और पत्तियों को खाना पसंद करती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप यानी भेड़ों को चलाने के अलावा रियर शेयर्स यानी पालक जो इन्हें पालते हैं आल्सो फीड डैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, उन्हें क्या खिलाते हैं? फीड डैम यानी उन्हें खिलाते हैं क्या? मिश्रण किसका? पल्सेस दालों का, कॉर्न मक्का का, ज्वार का। ऑयल केक्स क्या होता है? ऑयल केक्स होता है खल, जिसे खल बोलते हैं ना, ब्राउन सा कलर का होता है खल। मटेरियल लेफ्ट अंडर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड, यानी जब बीजों से तेल निकाल लिया जाता है उसके बाद जो पदार्थ बनता है उसको खल कहते हैं। एंड मिनरल्स और खनिज भी खिलाते हैं। इन विंटर सर्दियों में शीप आर केप्ट इंडोर्स, सर्दियों में भेड़ों को अंदर रखा जाता है। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, क्या खिलाया जाता है? लीव्स पत्तियाँ, ग्रेन अनाज एंड ड्राई फोडर सूखा चारा खिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपने अभी तक इतना ही पढ़ा कि अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल की पहाड़ियों में जाओगे तो आपको वहाँ पर कई सारे चरवाहे भेड़ चराते हुए मिल जाएंगे। या मैदानों में जाओगे कहाँ के? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के, तो वहाँ पर भी आपको कई सारे चरवाहे अपनी भेड़ चलाते हुए मिल जाएंगे। ठीक है। भेड़ें जो होती है वो शाकाहारी होती है और क्या खाना पसंद करती है? घास और पत्तियाँ खाना पसंद करती है। और भेड़ों को घास खिलाने के अलावा यानी चरने के अलावा जो उनके पालने वाले होते हैं वो उन्हें मिक्सचर भी यानी मिश्रण भी देते हैं, जिसका दालों का, कॉर्न का, ज्वार का और ऑयल केक्स यानी खल का मिश्रण भी देते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि भेड़ों को अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खाने को दिया जाता है। भेड़ें जो होती है हमारे भारत के कई हिस्सों में पाली जाती है ऊन के लिए। आपको एक टेबल दी गई है 3.1 जिसमें अलग अलग भेड़ें कहाँ कहाँ पर पाली जाती है इसके बारे में बताया गया। ये अभी डिस्कस करते हैं, पहले उससे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। यानी टेबल 3.1 में कुछ भेड़ों के नाम लिखे हैं कि अलग अलग प्रजाति की भेड़ कहाँ कहाँ पर पाली जाती है भारत में। ठीक है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता और टेक्सचर बनावट, ऑफ द फाइबर्स रेशो की ऑब्टेन फ्रॉम देम जो उनसे प्राप्त की जाती है, इन आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, यानी उनसे कौन सी प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, वो भी इस टेबल में बताया गया है। ठीक है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप यानी भेड़ की कुछ प्रजातियां हैव थिक कोट ऑफ फेयर यानी बालों की मोटी परत होती है ऑन देयर बॉडी उनके शरीर पर, विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी जो अच्छी किस्म की ऊन को बड़ी मात्रा में पैदा होती है। यानी भेड़ों की कुछ ऐसी भी प्रजाति होती है, भेड़ों की कुछ ऐसी प्रजाति होती है जिनसे भेड़ों की कुछ ऐसी प्रजाति होती है जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी किस्म की ऊन को प्राप्त किया जाता है। एज मेंशन अर्लियर जैसे कि पहले बताया गया था, दीज शिप आर सेलेक्टिवली ब्रीड, ये जो प्रजाति ये भेड़ें जो होती है वो वर्णात्मक प्रजाति होती है। वर्णात्मक प्रजाति मैंने बताया था कि जब एक अच्छी किस्म की भेड़ को पैदा करने के लिए उनके अच्छे माँ बाप को चुना जाता है उसे सेलेक्टिवली ब्रीडिंग कहते हैं। विद वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड, जिनमें एक पेरेंट अच्छी ब्रीड यानी अच्छी प्रजाति का होता है। वंस द रियर्ड शीप हैव द डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब पाली गई भेड़ के शरीर पर अच्छी मात्रा में बाल आ जाते हैं, हेयर इट सेफ फॉर गेटिंग वूल,
तो बालों को जो है सेव कर दिया जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। भारत में कौन कौन सी प्रजाति की भेड़ें पाई जाती है। जैसे सबसे पहला आता है लोही। लोही कौन सी ऊन देती है, गुड क्वालिटी वूल, अच्छी किस्म की ऊन देती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। फिर आता है रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर प्रजाति है भेड़ की, कैसी ऊन देती है, ब्राउन फ्लीस, ब्राउन ऊन देती है। कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नाली, नाली भी एक प्रजाति है, कौन सी ऊन देती है, कारपेट वूल, जो कारपेट बनाने के लिए ऊन यूज की जाती है ना, वो वाली ऊन देती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। एक होती है भेड़ बकरवाल, कौन सी होती है, बकरवाल, जो ऊनी सोल बनते हैं फॉर वुलन सोल के लिए ऊन देती है, यानी ऊनी सोल जो बनते हैं उनके लिए ऊन बकरवाल से मिलती है। कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में। फिर आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो होती है वो कैसी ऊन देती है, कोर्स वूल, यानी मोटी ऊन देती है। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। ऐसी एक होती है पटनवाड़ी। पटनवाड़ी भेड़ जो होती है वो होजरी, होजरी यानी जहाँ पर आपके बनियान वगैरह बनते हैं ना, तो वो गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है। तो अलग अलग किस्म की भेड़ों के नाम दिए गए हैं और कैसी ऊन उनसे मिलती है यहाँ लिखा है, और ये कहाँ पर पाई जाती है ये यहाँ पर बताया गया है। समझे बच्चे इतने। इसके बाद ये आपका प्रोसेस आता है, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी फाइबर से वूल कैसे प्राप्त की जाती है, ऊन रेशों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। तो देखते हैं इसको। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग, ऊन जो बुनने के लिए उपयोग की जाती है, स्वेटर क्या बनाने के लिए, स्वेटर, और फॉर वीविंग सोल या सॉल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। फिनिश प्रोडक्ट मतलब अंतिम उत्पाद। विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, जिसमें नीचे दिए गए स्टेप शामिल होते हैं, यानी वो ऊन जिससे स्वेटर बुने जाते हैं या जिससे सोल बनाए जाते हैं, वो एक लंबे प्रोसेस के बाद बनी हुई चीज़ होती है। और जिसमें कौन कौन से प्रोसेस शामिल होते हैं, सबसे पहला आता है स्टेप 1। क्या होता है, स्टेप 1। ये सारे स्टेप बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डिस्कस कर सकते हो। और सबसे मेन बात, बहुत कम बच्चे अपना होमवर्क सबमिट करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके बच्चे अपना होमवर्क सबमिट करवाएं, ताकि मैं उनका होमवर्क देख सकूं और उन्हें रिव्यू दे सकूं कि उन्होंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है। बी अटेंटिव गाइस, ध्यान रखिएगा अपना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।